हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करा था। सूट सिस्टम में भी हम लोगों ने एस्टेम के बारे में डिस्कस करा था कि एस्टेम के पार्ट्स क्या होते हैं एंड उसके फंक्शंस क्या होते हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सूट सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, वो होगा लीफ। कि लीफ के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि लीफ के बारे में आज का हमारा टॉपिक क्या कवर करता है। लीफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपके सामने हमने कुछ कंटेंट मेंशन कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लीफ। सेकंड, डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि कुछ उसके मेन पार्ट्स होंगे जिसके कुछ फंक्शन होंगे। देन टाइप ऑफ लीफ एंड उसके फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने स्टेम का कुछ फंक्शन पढ़ रखा, ठीक उसी तरीके से लीफ का भी कुछ फंक्शन होगा प्लांट के लिए। तो उसके बारे में भी हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ लीफ में दे रखा है कि लीफ प्लांट का ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? फ्लैट, थीन और मोस्टली ये ग्रीन कलर में पाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक उसी तरीके से लीफ भी प्लांट का एक ऑर्गन है जो कि फ्लैट है, थीन है एंड ग्रीन कलर में पाया जाता है। लीफ आपको ऐसा नहीं है कि सारे लीफ ग्रीनी कलर में पाए जाते हैं, बट मोस्टली बोल सकते हो कि लीफ ग्रीनी कलर में होते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट दे रखा है, इट इज़ मोस्टली, यहाँ पे फाउंडेशन दे दिया है, मतलब मिस टाइपिंग है, थोड़ा सा आप समझ लेना। ये मोस्टली अबव द ग्राउंड होता है क्योंकि ये सूट सिस्टम का पार्ट है ना। तो जब सूट सिस्टम का पार्ट है तो सूट सिस्टम भी मोस्टली अबव द ग्राउंड होता है, तो ये भी अबव द ग्राउंड है। अटैच किससे रहता है? स्टेम से रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि ये बहुत सारे शेप एंड साइज में पाया जाता है। मीन्स क्या कि वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज होते हैं। जैसा कि आपके लिए मैंने ये डायग्राम भी शो कर रखा है कि ये जो लीफ की शेप एंड साइज है कुछ डिफरेंट है, इसकी कुछ डिफरेंट है, इसकी कुछ डिफरेंट है। तो इस प्रकार लीफ सेम शेप एंड साइज के नहीं होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट दे रखा है कि लीफ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट। वो डिफरेंट पार्ट क्या है जो लीफ में इंक्लूड रहता है? तो लीफ ब्लेड है, पेटियोल है, मिडरीफ है, वेन है। मतलब ये सारे पार्ट्स से मिलकर के क्या बना है, हमारा लीफ बना है। और उसके साथ साथ स्टोमाटा भी इंक्लूड है उस पार्ट्स नेम में। बट ये सारे जो पार्ट्स है ये सब एक्सटर्नल पार्ट है लीफ के, ठीक है। और स्टोमाटा क्या है? इंटरनल पार्ट है। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, इसका कैसा अपीयरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके पार्ट्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये रहा, पार्ट्स ऑफ लीफ एंड देयर फंक्शन। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लीफ भी है एंड उसकी कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। लेकिन एक चीज़ आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सारे जो पार्ट्स नेम दे रखे हैं, बट यहाँ पे नोड जो है इसमें पार्ट्स नेम में नहीं है, बट मैंने यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा है। क्यों लिखा है तो मैं अभी बताती हूँ। जैसा कि आप लीफ के डायग्राम में एक्सेल देख रहे हो और ये नोड देख रहे हो, ठीक है। ये दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि नोड क्या होता है एंड एक्सेल क्या होता है। तो नोड वो पार्ट होता है, जैसा कि हमने बताया था कि लीफ हमारा कहाँ से ग्रो करता है, तो नोड से ग्रो करता है। बताया था ना हमने, लीफ भी ग्रो कर सकता है, बड भी ग्रो कर सकता है और दूसरे ब्रांच भी निकल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे नोड से लीफ अराइज कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सिल क्या है, तो ये दे रखा है कि एक्सिल वो एंगल है किसके बीच का, अपर साइड ऑफ लीफ एंड क्या दिया है, स्टेम, जहाँ से ये ग्रो करता है। ये लीफ है, ये अपर साइड लीफ है और ये क्या है, ये स्टेम है। इनके बीच में जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। कहने के लिए मतलब है कि बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन जो इसका टर्म है ना उसमें कोई माइनर डिफरेंस नहीं है, बट यही छोटी चीज़ आदमी को समझ में नहीं आती है, डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेटियोल क्या होता है। ये जो है पेटियोल वो पार्ट्स होता है जो किससे कनेक्टेड है, लीफ ब्लेड से और विथ स्टेम। ये लीफ ब्लेड है, मैंने बताया था कि लीफ ब्लेड किसको बोलते हैं, जो ये पूरा ग्रीन पार्ट है, आई मीन की ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, उसे लीफ ब्लेड बोलते हैं। और
ये स्टेम। तो ये लीफ ब्लेड और स्टेम के बीच में जो ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड पेटियोल। लीफ ब्लेड क्या होता है, अभी हमने एक्सप्लेन ही कर दिया कि लीफ ब्लेड क्या होता है, कि जो ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का उसे लीफ ब्लेड कहते हैं। कैसे कलर में अपीयर होता है, ग्रीन कलर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर क्या कंटेन करके रखता है, क्लोरोफिल कंटेन करके रखता है, जिसके कारण हमारा लीफ क्या होता है, ग्रीन दिखता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पेटियोल का क्या फंक्शन होता है, पेटियोल का ये फंक्शन होता है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो रूट से निकलते हैं, ठीक है, आई मीन की रूट जो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और यहाँ से जो सप्लाई हो रहा है नीचे से रूट, रूट से स्टेम, और स्टेम से ये पेटियोल, और पेटियोल से कहाँ जा रही है, सारे जो पूरे लीफ में है, थ्रू द हेल्प ऑफ वेन के थ्रू ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और यहाँ से जो फूड बना लीफ में, यहाँ का जो मतलब कुकिंग फूड है, आई मीन सिंथेसाइज जो फूड है, ये क्या कर रहा है फिर वेन के थ्रू, और फिर पेटियोल, और पेटियोल के थ्रू एस्टेम, एंड एस्टेम के थ्रू फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई हो रहा है। मीन्स आप बोल सकते हो कि पेटियोल कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मिडरिफ का फंक्शन भी हमने लिख रखा है, जो पीछे अभी हमने बताया। अब नेक्स्ट पार्ट बचा है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन दिया है ना कि एड्ज ऑफ द लीफ, एड्ज मतलब जानते हो आप, किनारा होता है, या फिर आउटलाइन ऑफ द लीफ, दैट ये साइड से जो लाइनिंग गई है इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये लीफ को शेप भी दे रहा। एंड नेक्स्ट है एपेक्स। एपेक्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे टिप दे रखा उसे एपेक्स के भी नाम से जानते हैं। पेटियोल ये जो है और ये जो एपेक्स है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड हैं। जो लिखा है ना टिप ऑफ द लीफ अपोजिट टू द पेटियोल, मतलब पेटियोल का क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो लीफ का सबसे टिप वाला पार्ट्स होता है उसी को हम लोग एपेक्स भी बोलते हैं, या फिर टिप के भी नाम से जाना जाता है। वेन्स क्या होता है, मैंने बताया ही ना कि ये जो मिड वेन के थ्रू जो छोटे छोटे ये वेन निकले हुए हैं, और ये वेन से भी छोटे छोटे वेन निकले हैं, आई मीन कि ये सारे जो नंबर ऑफ वेन्स निकले हैं मिड वेन्स से जो अटैच है उसे वेन्स बोलते हैं। और वेन्यूल्स मीन्स क्या, कि जो ये बहुत सारा छोटा 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 धागे जैसा, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड वेन्यूल। तो ये सारा जो हमारा क्या है, लीफ का एक स्ट्रक्चर है। जैसे ये लीफ बेस दिया है, नीचे वाला पार्ट लोकेटेड है लीफ बेस, आपको बताया गया। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। एक्सिल हमने बताया कि एक्सिल क्या होता है, एंगल जो फॉर्म करता है स्टेम और लीफ के बीच में। नोड जहाँ से लीफ राइज होता है, स्टेम आप जानते ही हो कि शूट सिस्टम का पार्ट है, एक बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर है। एंड पेटियोल जो क्या है, बीच का पार्ट है, मतलब कि लीफ ब्लेड और स्टेम के बीच का पार्ट, स्टिक, दैट्स कॉल्ड पेटियोल। एंड इसको लीफ स्टाल के भी नाम से जानते हैं। मिडरिफ को मिड वेन के भी नाम से जानते हैं, जो बीच में ये वेन क्या होता है, लीफ के जाता है, दैट्स कॉल्ड मिडरिफ। मार्जिन बताया ही कि किनारे वाले पार्ट्स, आई मीन साइड के पार्ट्स को जो लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड मार्जिन। एंड टिप जो पेटियोल के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, दैट्स पेटियोल। एंड वेन जो नंबर ऑफ छोटे छोटे वेन्स जो मिड वेन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उन्हें वेन बोला जाता है। और उनसे जो नंबर ऑफ छोटे छोटे उससे भी पतले नंबर में जो निकलते हैं उसे वेन्यूल्स बोला जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि क्या सारे लीफ में पेटियोल पाया जाता है, तो नो। जैसा कि आप देख रहे हो ये दो जो लीफ का स्ट्रक्चर हमने लगा रखा है, क्या इसमें पेटियोल आपको दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। तो आप बोल सकते हो कि सारे लीफ में पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग टाइप ऑफ लीफ के बारे में देखेंगे कि लीफ के कितने कितने टाइप होते हैं और किस बेसिस पे लीफ को डिवाइड किया गया, आई मीन कि लीफ के टाइप्स को बताया गया। टाइप ऑफ लीफ, टाइप ऑफ लीफ में दो टाइप्स के लीफ होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, जिसका दोनों का डायग्राम आपके सामने लगा हुआ है। चलिए समझते हैं कि सिंपल लीफ क्या होता है एंड कंपाउंड लीफ क्या होता है। तो सिंपल लीफ में क्या होता है कि आपने जो लीफ ब्लेड देख रखा है, आई मीन जो लेमिना होता है लीफ का, ठीक है, ये पार्ट्स, तो जो लीफ ब्लेड होता है, तो आप अक्सर देखते हो कि किसी किसी लीफ के ऊपर क्या होता है कि कट लगी होती है, इस तरीके की इंसिजन लगा होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे लीफ होते हैं
जिनके ऊपर कोई कट नहीं होता है। जैसे आप पीपल का देखोगे या मैंगो का लीफ देखोगे तो उसके ऊपर कोई कट नहीं लगा होता है, मतलब उसकी जो मार्जिंग होती है सीधी गई होती है, विदाउट इंसिजन होता है। तो सिंपल लीफ में क्या होता है कि जो ये इंसिजन लगा होता है, ये जो इंसिजन लगा हुआ है, अगर ये इंसिजन ये मिडरिफ तक ऐसे नहीं पहुंचता, मतलब इस टाइप से मिडरिफ तक ये इंसिजन नहीं पहुंचता है, या फिर ये पेटियोल तक नहीं पहुंचता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। जैसे आपने देख रखा होगा पपाया का जो लीफ होता है, तो उस पर इंसिजन तो लगा होता है लेकिन समथिंग कुछ ऐसे करके उसका लीफ होता है, ऐसे ये जो कट है ये यहाँ तक नहीं पहुँचा, ठीक है, तो इसीलिए इसे सिंपल लीफ कहा जाता है। बट जो कंपाउंड लीफ होता है, कुछ कुछ ऐसे लीफ होते हैं जिनका इंसिजन क्या होता है कि मिडरिफ या पेटियोल तक गया रहता है। जैसे ये लीफ का डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, उसका क्या होता है कि जो लीफ मार्जिंग होता है ये मिडरिफ तक ऐसे इंसिजन गया रहता है, ये टच करता है, ठीक है, या फिर पेटियोल को टच करता है। तो जो ये इंसिजन मिडरिफ या पेटियोल को टच करता है उसे हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझे कि सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं। सिंपल लीफ जो लीफ मार्जिंग होता है, आई मीन या फिर जो इंसिजन होता है, जो लीफ के ऊपर जो कट लगी होती है या फिर जो उनके मार्जिंग के ऊपर जो कट की डिजाइन होती है, ठीक, तो वो जब मिडरिफ या पेटियोल को टच नहीं करते हैं तो उसे सिंपल लीफ कहते हैं, लेकिन जो टच कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे कि ये टच कर दिया है, जो कि आपको ये इसका जो सेक्शन मिडरिफ ही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये स्टेम है बीच का और ये पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, ये लीफ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन नहीं, ये एक ही लीफ है जो इंसिजन लग चुका है मिडरिफ तक, जिसके वजह से ये अलग अलग सेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज़ जानेंगे कि जो इसे हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं, लेकिन जब ऐसे कंपाउंड लीफ में कट लग जाते हैं तो उसे लीफलेट कहते हैं, ठीक है। इसे लीफ ब्लेड कहते हैं विदाउट कट जो है, मतलब कि जिसका कट आई मीन जिसका इंसिजन मिडरिफ तक नहीं पहुंचा है या पेटियोल तक नहीं पहुंचा है, तो उसके लीफ के ये ब्रॉड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। लेकिन जिसका ये मिडरिफ तक टच कर जाए इंसिजन या फिर पेटियोल तक, तो उसे लीफलेट कहते हैं। और कंपाउंड लीफ में जो ये मिडरिफ होता है, अब इसे मिडरिफ ना बोल करके हम लोग रैचिस बोलते हैं, ये रैचिस के नाम से क्या करते हैं, इसे जानते हैं, ठीक है। तो दोनों में अब आप डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। एक और बात है कि जो ये जो ये सिंपल लीफ होता है, इसमें लीफ के ग्रो करने से पहले बर्ड, मतलब कि लीफ बर्ड प्रेजेंट होता है। बट जो ये लीफलेट होता है, आई मीन कि जो ये कंपाउंड लीफ होता है, इसमें लीफ बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि लीफ कहीं ना कहीं मार्जिन के बेस पे, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जितना भी इंसिजन का रोल था तो कहाँ प्ले हो रहा था, मार्जिन पे ही प्ले हो रहा था ना। तो मार्जिन के बेस पे लीफ को दो भाग में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, आई मीन कि दो टाइप्स के लीफ होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। अब दूसरा टाइप ऑफ लीफ पढ़ेंगे हम लोग वेनेशन के बेस पे, मतलब कि वेन के बेस पे लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं कैसा होता है वो डायग्राम। वेन के बेस पे भी लीफ कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या दे रखा है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकंड पैरेलल वेनेशन। आपने मैथ में भी पढ़ रखा हो कि जो लाइन, मतलब कि जो वेन ऐसे सीधे गई रहती है, जैसे कि आप बनाना का लीफ देखते हो, ऐसे ऐसे उसके वेन का स्ट्रक्चर होते हैं दोनों साइड में, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हो पीपल का या मैंगो का, तो उनके जो वेन होते हैं कुछ इस कदर गए रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो इस तरीके का जिसके वेन ड्रॉ होते हैं लीफ में, आई मीन गए रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। एक सीधी रेखा में है क्या, नहीं है, कहीं ना कहीं ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में भी है, ठीक है। लेकिन जो ऐसे सीधे गया रहता है जिसके वेनेशन, या फिर ऐसे सीधे वेन पैरेलल लाइन में गए रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो ये ऐसे लीफ कहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं, अक्सर ग्रास में पाए जाते हैं, या फिर जो क्रॉप वाले लीफ होते हैं, मतलब क्रॉप प्लांट के जो लीफ होते हैं उसमें भी ये पाया जाता है, या फिर बनाना के भी जो लीफ होते हैं उसमें पाया जाता है। ये मैंगो में पाया जाता है, आप देख रखे होंगे, या फिर पीपल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि पैरेलल वेनेशन क्या होते हैं एंड रेटिकुलेट वेनेशन क्या होते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीफ। तो आप बता सकते हो, इससे पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ मैं कि आप बता सकते हो कि लीफ को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक तो मार्जिन के बेस पे और दूसरा वेनेशन के बेस में। मार्जिन के भी बेस पे हम लोग लीफ को टू टाइप्स में पढ़ते हैं, आई मीन कि दो टाइप्स के लीफ होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। एंड वेनेशन के बेस पे क्या होते हैं कि दो टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ लीफ की लीफ के फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ लीफ, फंक्शन ऑफ लीफ में हम देखेंगे कि लीफ की क्या क्या फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ लीफ में लीफ हेल्प करता है प्लांट को क्या करने में, फूड मैन्युफैक्चर करने में, आई मीन कि फूड को बनाने में। किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड क्या देख रखा है, ट्रैप द सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करता है। मैंने बताया ना कि सनलाइट को क्यों ट्रैप करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अपने अंदर कैप्चर करता है, आई मीन कि ट्रैप करता है, और उसी सनलाइट से ये फूड भी कहीं ना कहीं बनाने में हेल्प करता है, आई मीन कि कहीं ना कहीं नहीं, मतलब ऑब्वियसली कहीं फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट दे रखा है गैस एक्सचेंज, मतलब कि गैसों का क्या आदान प्रदान। तो गैस एक्सचेंज कौन कौन से गैस का होता है, CO2 का और O2 का। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट कौन से गैस को लेते हैं, तो CO2 को लेते हैं, और रिलीज कौन से गैस को करते हैं, O2 को करते हैं। जैसे कि ये किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा एंड ओपन स्टोमाटा, आपको दिख रहा है ना, ये जो खुला हुआ स्टोमाटा है, ठीक है, और ये क्या है, कहीं ना कहीं क्लोज स्टोमाटा है। तो इसी के द्वारा, मतलब टीनी पोर्स होता है लीफ के ऊपर प्रेजेंट, दैट्स कॉल्ड स्टोमाटा, उसको हम लोग स्टोमाटा करते हैं, और इसी के हेल्प से गैसों का लीफ में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और ये जो साइड से आपको बीन लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसे हम लोग पेयर ऑफ गार्ड सेल के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टोमाटा को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो गार्ड सेल करता है। एंड थर्ड, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपायरेशन मीन्स क्या, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीफ। आपने देख रखा होगा ठंडी के दिनों में जो वाटर के ड्रॉपलेट लीफ के ऊपर क्या करते हैं, आकर के सेटल कर जाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके के ड्रॉपलेट आकर के सेटल कर जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में स्वेट सेक्रेशन होता है, पसीने निकलते हैं, ठीक उसी तरीके से लीफ में भी कहीं ना कहीं एक्सेस वाटर का क्या होता है, लॉसिंग होता है। और लीफ स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं जो अपने अंदर फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, मीन्स जिसका हम लोग लीफ को क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे आप पालक के पत्ते को खाते हो, कहीं ना कहीं मूली भी खाते हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखे, तभी तो आप खा रहे हो। एंड लास्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स क्या, कि लीफ के थ्रू दूसरे प्लांट का क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी होता है, आई मीन कि नए प्लांट ग्रो भी करते हैं। जैसे आप ब्रायोफिलम का लीफ देखोगे तो उसके साइड टू साइड, ऐसे साइड से बर्ड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वहाँ से वो क्या करते हैं, नए प्लांट का ग्रो करता है। तो कुछ ऐसे लीफ होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से इतने कुछ क्या है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीफ के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और तब तक हम नेक्स्ट पार्ट्स नेम के बारे में, आई मीन कि नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।